हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों ये हमारी वीडियो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली। सिंधु घाटी के लोगों को इनमें से कौन सा मूल भोजन था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन बी, बार्ले, जौ। ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोगों का मूल भोजन जौ था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी में चावल की खेती के भी जाती थी, जिसके साक्ष्य जो है वो चावल के दाने जो है रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा कंटेन्स, ऋग्वेद में समहित है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, हाइम्स इन ऑनर ऑफ द गॉड्स, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ठीक है। सेकंड का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, जो कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 3, बिंबिसारा बिलोंग टू विच डायनेस्टी। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन सी, हर्यंक वंश से। बिंबिसार जो थे वो हर्यंक वंश से थे। ठीक है। 3 का सी जो राइट ऑप्शन है। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था, जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4, द 23rd तीर्थंकरावाज, 23वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो काशी के ऋषिवाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड वाज, चंद्रगुप्त सेकंड की दूसरी राजधानी थी। तो दोस्तों वो थी ऑप्शन सी, उज्जैन। ठीक है। 5th का सी जो राइट ऑप्शन है। चंद्रगुप्त सेकंड की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त सेकंड 300 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। इसी के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारहमहीर एवं बारूची जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कदम्बरी वाज रिटन बाय, कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों ये लिखा गया था ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। 6 का बी जो है राइट ऑप्शन है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना भी की थी। वो यह हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के जो गुरु थे उनका नाम था बर्चू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7,
द फाउंडर ऑफ सेना डेंसिटी वाज, सैन वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दे रखा है ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन बी विजय सेन। ठीक है दोस्तों, जो सैन वंश था उसकी स्थापना सावंत सेन ने की थी, लेकिन जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था विजय सेन। ठीक है, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। सैन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सैन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया था। लक्ष्मण सेन की राज्य समय में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोती एवं ब्राह्मण सर्वस्त्र के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ठीक है दोस्तों, सैन राजवंश का जो सैन राजवंश वो प्रथम राजवंश था जिसने कि अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। सैन वंश बंगाल पर शासन करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 8, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 8 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, नौरोज बाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नौरोज प्रवर्तित किया गया था। दोस्तों ये आरंभ करवाया गया था ऑप्शन ए बलबन के द्वारा। 9 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोजा फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया था। बलबन जो था वो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा था। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत भी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? तो दोस्तों ये लड़ा था ऑप्शन सी हेमू के साथ। ठीक है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 11th क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट अपोस्टल ऑफ द सिक्स, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 11 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पाशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान अनंतपुर साहिब था एवं उनकी कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में विशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुमुखी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शिवाजीज कैपिटल वाज, शिवाजी की राजधानी थी? तो दोस्तों वो थी ऑप्शन बी रायगढ़। ठीक है, 12 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। 13th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन डी 1897 में। ठीक है तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण जो थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था स्वामी
दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 15 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 16 है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन ए 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक और इसकी स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट सिविल सेवक थे इंडिया से वो थे श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिनका कि इसमें नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, दोस्तों श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में जो थे फर्स्ट सिविल सेवक, भारतीय सिविल सेवक बने थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। जून 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ का चयन हुआ और फिर वे ट्रेनिंग के लिए लंदन चले गए और नवंबर 1864 में वापस आए। उन्होंने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे लगभग 30 वर्ष तक सिविल सर्विसेज में रहे। 1896 में महाराष्ट्र के सतारा में जज के पद से रिटायर हुए। सत्येंद्र एक प्रसिद्ध लेखक, बहुभाषा भाषित गीतकार आदि थे। ये महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। वे 9 जनवरी 1923 को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 18, वेयर डिड गांधी जी विन हीज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन डी, चंपारण में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोक द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। 19 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।